हेलो स्टूडेंट्स, आज जो मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ आपको आज है वो है जंबल सेंटेंसेस। जंबल सेंटेंसेस का मतलब होता है PQRS, जिनको आपको सेट करके एक स्टोरी बनानी होती है। आपको बता दें, इस जंबल सेंटेंसेस को करने के लिए एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। और एक क्वेश्चन, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे कोस्ट गार्ड, चाहे SSR नेवी जो आगे आने वाली होगी, और एयरफोर्स की एग्जाम्स के बारे में बताई जो आ रही है एग्जाम्स, तो सभी के लिए आपको जंबल सेंटेंसेस जो है वो कैसे करे जाएं। तो मैं आपको कुछ टिप्स बता रहा हूं। इसके बाद आपकी जो PDF पर मैं आपको वीडियो बना करके बताऊंगा कि किस तरह से सॉल्व होते हैं। आपको बता दें, अब तक जिस तरह से आप लोगों ने हमारे चैनल्स को बहुत ज़्यादा जो है प्यार दिया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़रूर आगे भी वीडियोज़ देखते रहेंगे, और इन वीडियोज़ से जो आपको बेनिफिट मिलने वाला है उसका निश्चित रूप से आपको ये देखने में महसूस होगा। और मैं सिर्फ यही कहूँगा कि कोई भी चीज़ की प्रैक्टिस करें उससे पहले उसको सीखना ज़रूरी है। आपको YouTube पर जो है वो बहुत सारे टीचर्स हैं, वो आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं, पर पढ़ा कोई नहीं रहा। पढ़ा भी रहा है तो उसके आपके बारे में ये भी नहीं पता कि वास्तविकता में वो सेंटेंसेस गलत पढ़ा रहा है या सही। मैं भी खुद देखता हूँ, और मैं देखता हूँ, मैं इसलिए देखता हूँ कि आखिरकार कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से इनके लाइक्स हैं वो बढ़ते हैं। आपको बता दें, लाइक्स इसलिए नहीं बढ़ते हैं कि वो बहुत इंटेलिजेंट हैं, क्योंकि आपको बता दें, अगर 25 या 50 या 100 क्वेश्चन जो आपको करा के दे रहा है यूट्यूब वगैरह पर, तो ध्यान दीजिए वो केवल और केवल रटे रटाए क्वेश्चन हैं, जिनके आधार पर आपको ये बता दें। ये चीज़ तो आप बुक्स बाहर से लाइए, बाजार से, उसको भी कर सकते हो, लेकिन पढ़ाना पार्ट है वो बुक्स के अंदर मौजूद नहीं होता है। टीचर, वास्तविकता में जो टीचर की वैल्यू है वो उस बेस पर फाइंड आउट की जाती है कि वो क्या पढ़ाता है। मैं भी आपके सामने एक स्मार्ट बोर्ड लेकर के आ जाऊं और उसमें से दुनिया भर की क्वेश्चंस यूट्यूब पर और कंप्यूटर के माध्यम से डालता रहूं, उससे होगा क्या? वास्तविकता में उसकी लॉजिक कोई बताता है क्या? कोई नहीं। बस ब्लाइंडली उसको फॉलो करने से कुछ नहीं होगा। मैं आपको यहाँ पर जैसे टिप्स जो बता रहा हूँ जंबल सेंटेंसेस, उसके बाद कभी भी आपका जो जंबल सेंटेंस है वो निश्चित रूप से बचेगा नहीं, सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं। जंबल सेंटेंसेस छोटे लेवल पर जो आते हैं वो आपके SSR नेवी, एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, और आपके जो है एयरफोर्स और उसमें कोस्ट गार्ड वगैरह में आते हैं। और जो अपर लेवल है थोड़ा सा, वो NDA CDS लेवल में आते हैं, SSC लेवल में आते हैं। SSC में तो कम से कम 27 क्वेश्चन रिलेटेड टू जंबल आते हैं। आपको बता दें, जंबल करने के लिए आपका कंजक्शन टॉपिक है वो बहुत बढ़िया होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कौन सा टॉपिक कहाँ आता है। कुछ इसकी जो पॉइंट्स हैं वो बेस्ड ऑन कंजक्शंस हैं, कुछ आपका वर्ब बेस्ड है। आपको बता दें, पहला जो सेंटेंस है वो दिया हुआ होता है, और 6 नंबर छठा सेंटेंस है वो भी दिया होता है, और इसके बाद P, Q, R और S, इस तरह से 4 जो है वो क्लॉज दिए होते हैं। ये 4 जो है क्लॉज हैं जिनको आपको एडजस्ट करना पड़ता है। इन चारों क्लॉजेस को जब आप इनको एडजस्ट करेंगे तो इसके बाद एक स्टोरी बनकर तैयार हो जाएगी। उस स्टोरी को बनाने के लिए कुछ टिप्स हैं जो मैं बता रहा हूं। पहली बात जो ध्यान देने की वो ये कि जो पहला क्लॉज दिया होगा वो एक फ्री सेंटेंस होगा। अब आप सोचते होंगे फ्री सेंटेंस का मतलब क्या है? फ्री का मतलब एक कथन के रूप में होगा। और हमेशा ध्यान रखना ये चीज, जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, कि पहले नाउन आता है फिर प्रोनाउन। हो सकता है इसके अंदर कोई नाम दिया हो, यानी जैसे किसी ने कह दिया राम। अब बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उसमें उसका प्रोनाउन दिया होगा। ऐसा कभी नहीं होता कि पहले प्रोनाउन बोला जाए फिर नाउन बोला जाए। तो पहला जो सेंटेंस है जो फ्री होगा, फ्री का मतलब होता है उसमें एक बात कही गई होगी, और ये फ्री जो सेंटेंस है उसके अंदर अकेला सब्जेक्ट आ सकता है, या कोई फ्रेज आ सकता है, या कोई क्लॉज आ सकता है। अगर सोचने की बात है कि अगर ये फ्री सेंटेंस है वो सब्जेक्ट होगा तो इसके बाद मुझे क्या चाहिए? वर्ब। यही कंडीशन इसमें देखनी होगी। इन चारों जो क्लॉज दिए हुए हैं इनमें कौन सा सेंटेंस ऐसा है जिसमें वर्ब लगी है। बाय द वे, इन चारों में 2 ऐसे पार्ट हैं, S और R, जिसमें कि वर्ब भरी हुई है। तो समझ जाइए, R और S में से वर्ब वाला ही इस बारे से कनेक्ट होगा, जुड़ेगा। फिर हमें यह देखना पड़ेगा, इसमें एक वर्ब इज दी हुई है और एक दी हुई है R। तो यहां पर जो सब्जेक्ट दिया हुआ है वो सिंगुलर है या प्लूरल। अगर वो सिंगुलर है तो ऑटोमेटिकली वर्ब सिंगुलर भरी जाएगी। अगर कोई फ्रेज दिया होगा तो फ्रेज हो सकता है कॉम्प्लीमेंट हो, या हो सकता है कि वो फ्रेज है वो पूरा सब्जेक्ट बन जाए। अभी तो आपको मैं वर्बली ये समझा रहा हूं कि वो फ्रेज पूरा है ना वो सब्जेक्ट,
बन जाता है। और जब वो पूरा फ्रेज सब्जेक्ट बन जाए तब भी हमें क्या चाहिए, वर्ब। कई बार क्या होता है, उस फ्रेज के अंदर दिया हुआ नाउन है जिससे दूसरे क्लॉज को जोड़ने के लिए मुझे रिलेटिव प्रोनाउन की जरूरत पड़ेगी। तो रिलेटिव प्रोनाउन टॉपिक आपने पढ़ा है, और उस रिलेटिव प्रोनाउन में आपको पता है हु से, विच से, दैट से, जिससे जुड़ते हैं। अब बाय द वे इस फ्रेज के अंदर लास्ट में दिया हुआ है पीपल, और पीपल के साथ हमें जोड़ना है हु, तो ऑटोमेटिकली आपको पता है कि हु से बना हुआ सेंटेंस जो होगा इनमें वो जुड़ेगा उसके साथ। और हु के बाद जो वर्ब लगी हुई है सिंगुलर या प्लूरल वो भी देखना पड़ेगा। बाय द वे इसके अंदर दो ऐसे हैं जिनमें स्टार्टिंग हु से हो रही है, तो यहां ये ध्यान देना पड़ेगा कि हु से तो जुड़ेगा पर हु के बाद वर्ब कौन सी लगी। अगर इस क्लॉज या फ्रेज के अंदर लास्ट में जो आया हुआ नाउन है वो सिंगुलर है तो हु के बाद वर्ब सिंगुलर वाला माना जाएगा, और अगर प्लूरल आई है तो वर्ब प्लूरल वाला माना जाएगा। दूसरी बात ध्यान रखना है, कई बार सेंटेंस जो है ना वो नीचे से जुड़ जाता है, छठे वाले से जुड़ जाता है और 6 नंबर से जुड़ा। जैसे बाय द वे इन क्लॉजेस में कोई भी ऐसी प्रपोजन दी है, जैसे बाय द वे लास्ट में दिया हुआ है डिलाइट, लास्ट में कोई ऐसा पार्ट है जो डिलाइट से, और इसमें प्रपोजन है वो दी हुई है इन, तो यहां आप पूरे को भी मत देखिए, ये देखिए कि डिलाइट है वो इन लेता है, या कहीं पर वर्ड दिया है एसेंशियल, तो आपको पता है कि एसेंशियल वर्ड है वो फॉर लेता है, यहां पर फॉर से लिखा हुआ है तो समझ जाइए वो एसेंशियल वाला पार्ट है वो लास्ट में आएगा। तो इस तरह से इस क्लूज के माध्यम से इसको बनाना है। अब और सुनिए इसकी और ट्रिक्स क्या हैं। इन चारों जो क्लॉज दिए होते हैं इनमें कोई एक क्लॉज होगा वो एक स्टेटमेंट यानी कथन के रूप में होगा, यानी एक स्टेटमेंट होगा, कोई बात कही गई होगी। उसके बाद दूसरा जो क्लॉज होगा वो एक एक्शन के रूप में होगा, और तीसरा वाला जो होगा वो रिएक्शन के रूप में होगा, और चौथा वाला जो होगा वो कंक्लूजन के रूप में होगा। एक छोटे से पार्ट की अगर हम बात करें, जैसे मैंने कहा राम एक अच्छा लड़का है, तो ये एक फ्री सेंटेंस है जो पहला दिया है। कई बार क्या होता है कि पहला वाला और छठा वाला दिया भी नहीं होता, केवल ये 4 ही दिए होते हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि इसमें फ्री सेंटेंस कौन सा है, ऐसा स्टेटमेंट कथन। जैसे बिल्कुल इजी वाला पार्ट ले रहा हूं, बिल्कुल इजी जो आप आराम से कर लेते हैं। राम एक अच्छा लड़का है, वह स्कूल गया, उसने एग्जाम दिया, उसके बाद रिजल्ट निकला, उसके बाद उसने लोगों को मिठाइयां बांटी। तो सबसे पहले क्या आएगा, राम एक अच्छा लड़का है, एक दिन वो स्कूल गया कथन, वहां पर उसने एग्जाम दिया तो उसके बाद परिणाम निकला यानी रिएक्शन हुआ, यानी उसने एग्जाम दिया तो उसका रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद कंक्लूजन उसने मिठाइयां बांटी। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि पहले मिठाइयां बांटे फिर एग्जाम दे। तो इसलिए एक बहुत छोटा सा पॉइंट बोला है मैंने, वो ये कि सबसे पहले कोई इन चारों में से एक स्टेटमेंट होगा, इसके बाद दूसरा है वो एक्शन करेगा, एक्शन के बाद रिएक्शन होगा, रिएक्शन के बाद उसका कंक्लूजन होगा। तो इस तरह से इन सेंटेंसेस के बारे में ध्यान रखना है। अब चलिए हम इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर आपको ऑप्शन दिए हुए, ऑप्शन से बहुत जल्दी निकलता है, और ऑप्शन दिए हुए हैं PQRS, दूसरा दिया हुआ है SRQP, कोई भी दे सकता है, तीसरा है आपका QSRP, और चौथा दिया है उसने RSQP। बाय द वे 4 इस तरह से ऑप्शन दिए हुए हैं। इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, सबसे पहली निगाह डालिए, इसमें पहला सेंटेंस क्या है P, इसमें पहला सेंटेंस क्या है S, इसमें पहला सेंटेंस क्या है Q, इसमें पहला सेंटेंस क्या है R। यानी आपने देखे ये चारों क्लॉज हैं वो डिफरेंट है, यानी सीधी बात है इस पहले वाले सेंटेंस से इन चारों में से एक जुड़ेगा, और जो जुड़ेगा उसके बाद आपको कुछ नहीं पढ़ना है, सीधा टिक लगाना। बाय द वे आपको लगा कि पहले वाला जो फ्री सेंटेंस है उसके बाद उसमें क्या क्या होगा, वर्ब हो सकती है, फ्रेज हो सकता है, क्लॉज हो सकता है। अगर इनमें से किसी भी पार्ट को जोड़ा और इसमें से किसी एक को जोड़ा जा रहा है, बाय द वे आपको लगा कि कोई भी सेंटेंस जो ऊपर दिया हुआ है वो आर से जुड़ रहा है, तो आर से इसमें ऑप्शन कौन सा है, एक ही है, सीधा आंसर दे देंगे आप। वास्तविकता यह है कि पहले सेंटेंस को जोड़ने की जब जरूरत पड़ेगी, कोशिश करेंगे आप, तो आपको यह लगेगा कि ये भी जुड़ रहा है और वो भी जुड़ रहा है। इसलिए सबसे ज्यादा एग्जाम में ये वाले आते हैं। उसका रीजन क्या है, चारों जब अलग होते हैं, लेकिन अगर आपको ये बैठ गया सीधा फर्मा बैठ गया तो समझ जाइए सॉल्व कर देंगे आप। जैसे आपको पता चला इस फ्री सेंटेंस से क्यू वाला जुड़ रहा है, तो क्यू वाला ऑप्शन को कितने हैं, एक ही है, सीधा आंसर, देखते ही आंसर आप टिक लगा देंगे, ठीक है ना। अगर बाय द वे ये कंडीशन इस तरह से होती है PQRS, दूसरा वाला दे दिया SQRP, तीसरा दे दिया PSQR, और चौथा दे दिया SRQP, तो जरा गौर से देखें, एलिमिनेशन वाला सिस्टम चलेगा यहां पर।
जैसे इसमें एक पी वाला ये है, एक पी वाला ये है, और इसमें दो एस वाले, तो ये ऑटोमेटिक स्टार्ट हो गया कि अगर पहला वाला सेंटेंस है वो या तो पी से जुड़ सकता है या फिर वो एस से, क्योंकि ऑप्शन ही हमारे पास दो ही वाले, यानी क्यू और आर को हमें देखना ही नहीं है, क्योंकि क्यू और आर से ऑप्शन में नहीं, तो आप पढ़ ही क्यों रहे हैं। यानी सीधी बात है कि ये पहला वाला क्लॉज है वो या तो पी से जुड़ेगा या एस से जुड़ेगा, और आपको अगर पता चल गया कि भाई ये तो एस से जुड़ रहा है, अगर वो एस से जुड़ रहा है तो हमारे पास दो ऑप्शन बचे और ये दो बाहर हो गए। जैसे केबीसी में कहते हैं 50-50, तो 50-50 हो जाते हैं। अगर बाय द वे आपको लगा कि ये वाला पी से जुड़ रहा है तो समझ जाइए एस वाले बाहर, कहीं ना कहीं से दो बचेंगे, और बाय द वे हमें लगा ये पी से नहीं जुड़ रहा है, ये एस से जुड़ रहा है, तो सोचिए ये दोनों बाहर हो गए, हमारे पास ये दो बचे। अब इसके बाद क्या देखना है, इस एस के बाद या तो क्यू है और यहां एस के बाद आर है, तो सिस्टम सीधा पता चला कि एस के बाद या तो क्यू जुड़ेगा या आर, पी जुड़ ही नहीं सकता, तो पी को देखो ही मत, क्योंकि एस के बाद आर और एस के बाद क्यू दो ही ऑप्शन दिए। बाय द वे आपको पता चला ये एस के बाद आर नहीं जुड़ रहा है, एस के बाद क्यू नहीं जुड़ रहा है, आर जुड़ रहा है, तो सीधा सीधा आंसर ये हो जाएगा, ये भी बाहर हो जाएगा। तो आपको एलिमिनेशन सिस्टम से पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी समझ में आएगा। तीसरी कंडीशन देख सकते हो, देखिए जरा, तीसरी कंडीशन में आपने देखा चार ऑप्शन दिए, पी क्यू आर एस, दूसरा दिया हुआ है एस आर क्यू पी, तीसरा दिया है पी क्यू एस आर, और चौथा ऑप्शन दिया है एस आर पी क्यू। देखिए जरा, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। अब यहां पर भी आपको पता चल रहा है या तो दो पी से स्टार्ट होगा या फिर दो एस से, यानी बिल्कुल सेम कंडीशन आपको लगी कि ये पहला वाला या तो एस से जुड़ रहा है या फिर पी से जुड़ रहा है, और आपको पता चला कि भाई एस से नहीं पी से जुड़ रहा है, तो सीधा सीधा आपने पी वाले दो ऑप्शन पकड़ लिए और ये दोनों बाहर हो गए। अब यहां पक्का पता है कि पी के बाद तो क्यू आना ही आना है, क्योंकि पी वाले अगर आपने जोड़े तो पी के बाद तो क्यू आना ही आना है, क्योंकि पी के बाद क्यू दिया है। इससे क्लियर हो गया कि पहला, दूसरा और तीसरा लगातार ये तीन सेंटेंस। सोचिए जरा, पूरी कहानी में से आधी स्टोरी अगर आपको पता चल गई तो 100% आप कर देंगे उसको। इसलिए पी के बाद जैसे ही आपको क्यू पता चला, तीसरा क्लॉज अपने आप से आर और एस में से एक देखना है। आपको पता चला इस क्यू के बाद एस जुड़ रहा है तो खट से आंसर लगा देना, ये भी बाहर हो जाएगा। इस तरह से आपने ये ऑप्शन देखा। अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं और ऑप्शन देखेंगे। देखिए 2-3 ऑप्शन और इस तरह के बताता हूं और फिर सीधा सीधा इसके फंडे बताता हूं कि ये कैसे सॉल्व करते हैं ना। और मैं आपको बताता हूं पीडीएफ के माध्यम से आपको कुछ सेंटेंसेस करके दिखाता हूं आपको प्रैक्टिकली, और आप कहेंगे ये तो बहुत आसान मेथड है। चलिए अगले ऑप्शन में हम देख सकते हैं, बाय द वे इस तरह से ऑप्शन दिए हुए पी क्यू आर एस, दूसरा दिया है एस आर क्यू पी, तीसरा दिया हुआ है पी क्यू एस आर, और चौथा दिया है पी एस क्यू आर। यहां गौर से देखें, प्रोबेबिलिटी सेक्शन पढ़ा होगा आपने मैथ में। इसमें 3 पोर्शन ऐसे हैं जो पी से स्टार्ट हो रहे हैं और एक पोर्शन ऐसा है जो एस से स्टार्ट हो रहा है। तो यह सबको पता होना चाहिए, जिसका ज्यादा पोर्शन दिया होगा वही पूछने की कोशिश करेगा। तो इस पहले वाले सेंटेंस से पी के जुड़ने के चांसेस ज्यादा हैं, पी वाले के जुड़ने के चांस ज्यादा हैं, क्योंकि पी वाले 3 दिए हुए और एस वाला एक ही, और आपको लग रहा है कि पी तो किसी कीमत पे जुड़ ही नहीं रहा, तो समझ जाइए तीनों बाहर हो गए और आंसर हो गया एक ही बार में एस। लेकिन बहुत हद तक चांस होंगे वो ये होंगे ये पी वाले से ही जुड़ेंगे, तो ये बाहर हो गया, ये 3 बचे। अब 2 में पी क्यू है और एक में पी एस है। अब किसके चांस ज्यादा हो सकते हैं? पी के बाद क्यू वाले के, तो यानी इन दोनों में से एक होगा। और अगर आपको लग रहा है कि पी के साथ तो क्यू जुड़ ही नहीं रहा, तो ये दोनों बाहर हो जाएंगे और ये आंसर हो जाएगा। लेकिन प्रोबेबिलिटी ये है कि पी के बाद क्यू के चांस ज्यादा हैं, और हो सकता है और नहीं होगा तो ये आंसर हो जाएगा, वरना ये बाहर हो जाएगा। अब बचे 2, फिर वही कहानी आ गई। 3 में से अगर आपको पता चला 1 पी और क्यू ये तीनों मिल गए, 5 में से 3 सेंटेंस मिल गए, तो फिर स्टोरी बनाना बहुत आसान है। आराम से पी क्यू के बाद एस आएगा पहले या आर आएगा, या इन दोनों को जैसे आपने देखा कि पी क्यू के बाद आर पहले आ रहा है तो फट से आंसर हो जाएगा पहला। अगली कंडीशन देखेंगे जरा, इसमें इस तरह की कंडीशन भी आ जाती है। पी क्यू आर एस दिया हुआ है, दूसरे में दिया है पी एस आर क्यू आर, और तीसरा दिया हुआ है पी क्यू और एस आर, और चौथा दिया है पी आर क्यू एस। अब आपको देखें
इन चारों में पी तो आया ही आया है, यानी इसमें खोजने की जरूरत नहीं है, पहला वाला तो पी से ही जुड़ रहा है। ये पहले एस से स्टार्ट हो रहे चारों, तो ये पक्का है कि पहला वाला एस से ही जुड़ रहा है। अब हमको पी तो पता चला, अब दो पी के हैं क्यू के साथ और दो पी के अलग अलग है एस और आर से, तो यानी प्रोबेबिलिटी किसकी हो गई, पी के साथ क्यू आने की। और अगर पी के साथ क्यू नहीं आ रहा है तो ये दोनों बाहर हो जाएंगे, फिर इनमें से एक होगा। फिर आप देखेंगे पी के साथ क्यू नहीं आ रहा, पी के साथ तो एस आ रहा है, और पी के साथ जैसे आपको पता चला एस, तो ये भी बाहर हो गया, ये मिल गया। इस तरह से इसके ऑप्शंस के माध्यम से इसको सॉल्व करेंगे। अब हम आपको पीडीएफ के माध्यम से इस चीज को बताते हैं और किस तरह से सॉल्व करेंगे। आपको खुद लगेगा कि ये मेथड कितना कारगर है, और निश्चित रूप से आपका एक क्वेश्चन 100% मैं आपका सॉल्व कराऊंगा। दूसरा, जो बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं, बहुत से बच्चे कमेंट में ये लिखते हैं कि सर प्लीज़ लाइव पढ़ाइए, या बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि और जो पार्ट छूट गए उनको कराइए। पहली बात तो मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाता हूँ, कहीं भी भागा नहीं हूँ, मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ। हाँ, एक्चुअली क्या है कि लाइव के अंदर जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं वो उनकी संख्या है। वास्तविकता में आपको उस व्यक्ति के पढ़ाना बंद करने के बाद रियलाइज होता है कि वास्तविकता में उसकी वैल्यू क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जहाँ दूर दूर से मुझे फ़ोन करके बताते हैं कि सर आपका पढ़ाने से मुझे बहुत बेनिफिट हुआ है, लेकिन कोई देहरादून का टीचर है, कोई आगरा के भी हैं, इन लोगों ने इस तरह की मोनोपोली बनाई हुई है, एक दूसरे की तारीफ़ें करना, सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा करना, CASB चलो मैं आपको रिलैक्सेशन दिलवाऊंगा। किसी की औकात नहीं है, आर्मी कोई मजाक नहीं है। लेकिन वही है, हम भी आपके प्रति बहुत ज़्यादा विश्वसनीय हैं, हम भी आपको ये बातें कहना पसंद करते हैं, लेकिन कम से कम अपनी आंखें खोलिए। आप इतने छोटे बच्चे भी नहीं हैं कि आप इन चीज़ों को जज नहीं कर पा रहे। कोई किसी की चापलूसी में लगा हुआ है, कोई कुछ कर रहा है, इन चीज़ों से मुझे ये मजबूरी में कहना पड़ रहा है कि आगे एक अच्छे टीचर को पहचानिए। अभी नहीं पहचानोगे, आपके न पहचानने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर मैं यूट्यूब पर बंद भी कर दूंगा तो भी कोई ऐसा नहीं कि मैं भूखों मरने की नौबत है। लेकिन प्रश्न ये है, आप अगर क्वालिटी पसंद टीचर को पसंद करते हैं तो मेरे अनुभव को आप फायदा लीजिए इसका। सिर्फ चापलूसी मत करिए। जिन टीचर्स की लैंग्वेज सही नहीं है, बोलते समय जूते मारो, फलाना करो, कान के पीछे मारो, ये क्या बदतमीजी से बोलते हैं, उन टीचर्स को बाइकआउट करिए। ऐसे टीचर ये टीचर्स नहीं है। कोई कह रहा है जो से टीवी फोड़े दे रहा है, लेकिन हंसी आती है, ये टीचर्स इस यूट्यूब पे कहाँ से अवेलेबल आ गए, कहाँ पर ये उपलब्ध हो गए, और इनके पास है भी नहीं कुछ। हम इनको ये नहीं कह सकते, लेकिन कुछ जानते भी तो हो। सिर्फ केवल पैसे कमाने के लिए इस तरह की ये हरकतें करना, ये बिल्कुल गलत है। चलिए आज हम पीडीएफ के माध्यम से इस चीज़ को आपको बताते हैं कि किस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो ये ट्रिकोलॉजी जो है ना, इसको मैं खुद अप्लाई करके दिखाऊंगा। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको जंबल के लिए कुछ क्लूज दिए, उस क्लूज के आधार पर आपको ये मैं एक्सरसाइज करा रहा हूँ, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंटेंसेस। और आपको ये सेट नंबर 1 जिसको मैं कराने की आपको जो है तरीका बता रहा हूँ, और इसके तरीके के बाद फिर मैं नहीं समझता कि आपको ये बचेगा, 100% आप इसको कर पाएंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका, द इफेक्टिवनेस ऑफ अ फिल्म। द इफेक्टिवनेस ऑफ अ फिल्म। अब जैसे ये पूरा पार्ट दिया हुआ है, ये एक सब्जेक्ट के रूप में, फ्रेज के रूप में दिया है, तो मुझे इसके बाद मुझे वर्ब चाहिए। वर्ब का मतलब क्यू से स्टार्ट होना चाहिए। अब क्यू से स्टार्ट होने वाले लास्ट वाले दो हैं, थर्ड या फोर्थ, तो ये दोनों बिल्कुल बाहर हो जाएंगे। जब इसमें देखेंगे थर्ड और फोर्थ में से कोई एक होगा। अब इसके बाद क्या देखेंगे, इज जज्ड बाई इट्स थीम। क्यू के बाद एस जुड़ रहा है, इसलिए इसका आंसर है वो चौथा वाला होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। थ्रू द लॉन्ग हॉट समर। थ्रू द लॉन्ग हॉट समर, इसमें देखिए 1 और 6 नंबर नहीं दिया हुआ है, पी क्यू आर एस चारों दिए हुए। तो यहाँ देखिए 2 पी के हैं और 2 आर के, यानी सेंटेंस की शुरुआत या तो पी से हो सकती है या आर से। कभी भी आपने आर से सेंटेंस कंटिन्यूली से बनते हुए नहीं देखा होगा, इसलिए ऑटोमेटिकली आपके 2 ऑप्शन तो बिल्कुल बाहर हो गए। अब देखेंगे थ्रू द लॉन्ग हॉट समर, इसके बाद मुझे चाहिए एक सब्जेक्ट। थ्रू द लॉन्ग हॉट समर के बाद मुझे पक्का एस चाहिए, यू विल, क्योंकि सब्जेक्ट यू है। यू विल नीड टू एक्सिमलेटाइज योर सेल्फ कंटिन्यूली। पी के बाद एस और एस के बाद पक्का आर आएगा, क्योंकि एक्सिमलेटाइज रोजाना किया जाता है, इसलिए आंसर होगा PSRQ, यानी सेकंड विल बी द आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। दोज दैट हैव सीन द हिंदूज, जिन्होंने हिंदुओं को देखा है। अब इसमें देखिए ऑप्शन P
क्यू, एस और क्यू, क्यू के होने के चांस हैं। देखिए हिंदूज ऑफ द एक्सिस्टेंस ऑफ अदर पर्सन, इसको देखो दूसरे तरीके से और देखें कि 6 नंबर पोर्शन में हुम लिखा हुआ है, तो ये ऑटोमेटिकली हुम से पहले मुझे नाउन चाहिए जिसके लिए ये काम करेगा। हुम दे हैव मेट, जिनसे वो मिले, तो किन से मिले? पर्सन से। पर्सन का मतलब हो गया क्यू। अब क्यू वाले को लास्ट में जोड़ना है, तो ऑटोमेटिकली जरा गौर से देखें, पीछे से देखें, तो क्यू एक ही में आया है, थर्ड में, इसलिए इसका आंसर है वो थर्ड होगा। कभी पीछे से देखना है, कभी आगे से देखना है, इस तरह से इसके आंसर्स निकलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका नंबर 4, इफ़ द क्वेश्चन ऑफ रिकॉर्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये दिया हुआ है। इफ़ द क्वेश्चन ऑफ रिकॉर्ड ऑफ द ह्यूमन राइट, ये पूरा सब्जेक्ट है। इसके बाद मुझे वर्ब चाहिए। अब वर्ब देखिए आप गौर से, तो आर में आई हुई है, हैड बीन रेज्ड। अब इसमें अगर देखा जाए तो आर वाले दो हैं, तो इसलिए दूसरा और पहला तो बिल्कुल ही बाहर हो गए। अब आर के बाद पी या आर के बाद क्यू आएगा। अब फिर दोबारा से पढ़ें, हैड बीन रेज इन द पास्ट, और पास्ट के बाद इन द लास्ट 50 ईयर्स और सो, तो आर के बाद पी जोड़ रहा है। अगर हम आर के बाद क्यू जोड़ें तो इट इज़ डिफिकल्ट टू सी हाउ मोस्ट ऑफ द कंट्रीज दैट हैव स्टेज द ओलंपिक्स इन द लास्ट 50 ईयर्स और सो, यानी जिन्होंने पिछले 50 वर्षों में या उसमें ऐसा किया है। अब यहाँ पर अगर हम कहें कि इफ़ द क्वेश्चन ऑफ रिकॉर्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स, इसके बाद में आर के बाद क्यू जोड़ता हूँ, इट इज़ डिफिकल्ट टू सी हाउ मोस्ट ऑफ द कंट्रीज। अब कंट्रीज के अकॉर्डिंग हम रिलेटिव प्रोनाउन दैट लगा रहे हैं, तो आर क्यू एस, दैट हैव स्टेज इन द ओलंपिक्स इन द लास्ट 50 ईयर्स, सो लास्ट वाला पी आंसर आएगा, इसकी आंसर नंबर 4 होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर अगले में चलते हैं, नंबर 5 में। आई रेड एन एडवर्टाइजमेंट दैट सेड, जिसने कहा, और दैट सेड जिसने कहा, क्या कहा, तो इसके बाद मुझे सब्जेक्ट चाहिए। अब सब्जेक्ट में देखिए इसमें चारों में पी आया, तो 3 में पी आया, एक में एस। एस का मतलब फुली फर्निश्ड रूम, यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा बल्कि स्टार्ट होगा पी से, तो ये तो बाहर हो गया। पी एस पी क्यू। अब पी से स्टार्ट किया कि पॉस एयर कंडीशनल, कंडीशनड, ये दोनों के दोनों एडजेक्टिव हैं, और तीसरा भी आपका एस में एडजेक्टिव आ रहा है, यानी पी के बाद एस होने के चांस ज़्यादा हैं और हो भी रहा है। यानी आई रेड एन एडवर्टाइजमेंट दैट सेड पॉस एयर कंडीशनल फुली फर्निश्ड रूम्ड आर अवेलेबल, एस आर। अब एस के बाद आना चाहिए आर, यानी पहला पी आएगा, फिर एस आएगा, फिर आर आएगा। पी एस आर आपका सेकंड नंबर में, तो इसका आंसर है वो सेकंड हो जाएगा। चलिए अगले हम लोग 6 में चलते हैं। नेशनलिज्म इन इट्स एक्सट्रीम फॉर्म। अब फॉर्म यहाँ एक नाउन है जिसके बाद हम कोई कंजक्शन लगाएंगे और इसके बाद वर्ब लगाएंगे। दूसरी बात ध्यान रखना, इसको उल्टा रिवर्स पढ़ें तो ये फॉर लिखा हुआ है, और फॉर एसेंशियल लेता है, एसेंशियल फॉर आता है, तो निश्चित रूप से आपको क्या है, क्वेश्चन नंबर लास्ट क्यू होना चाहिए। अब क्यू इसमें गौर से देखो तो तीसरे में, और किसी में ही नहीं, बाकी कुछ देखने की जरूरत ही नहीं, आंसर हो गया थर्ड। चलिए ऑप्शन से बहुत जल्दी निकलते हैं, आपको बता दें। अगला क्वेश्चन देखिए, द मैन। अब जैसे द मैन लिखा हुआ है, सब्जेक्ट है, द मैन के बाद सीधी क्या है, या तो रिलेटिव प्रोनाउन हु से बनेगा, उसके बाद और कोई इसमें वर्ब है नहीं, इसलिए हु से स्टार्ट किया, हु रिजॉल्व। अब अगर मैं कहीं लास्ट में कैन लगा है, तो कैन का मतलब मुझे सब्जेक्ट चाहिए। द मैन हु रिजॉल्व टू बी चेंज, जिसने रिजॉल्व किया है बदलने के लिए, क्यूपी। अब क्यूपी, तो क्यूपी में आपका एक ही सेक्शन है, सेकंड नंबर, और कहीं पर क्यूपी है ही नहीं, और कहीं से स्टार्ट हो नहीं सकता। सोचो जरा, पी से स्टार्ट करें, मैन टू बी चेंज होता नहीं, क्यू से स्टार्ट करें, ये 2 हो सकती है, क्यू के बाद आर बाय द फर्स्ट काउंटर नहीं हो सकता, इसका आंसर क्यू से स्टार्ट होंगे, क्यू के 2 हैं। अब क्यू के बाद अगर हम कहते हैं रिजॉल्व टू बी चेंज, जो पैसे बनाया गया है, तो निश्चित रूप से रिजॉल्व टू बी चेंज, क्यू के बाद पी आएगा, क्यू के बाद आर नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? अगर ये बाई है तो ये पैसिव तो है नहीं, इसलिए आपका बाई वाला नहीं आ सकता, इसलिए आंसर है वो सेकंड वाला होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। दे टेल अस, ये सेंटेंस दिया हुआ है, दे टेल अस। अब इसमें पी दिया इन सम प्लेसेस, तो ये तो हो नहीं सकता, इन सम प्लेसेस कोई कम। दे टेल अस के बाद हमें 100% हमें सब्जेक्ट के बाद दैट से स्टार्ट करना पड़ेगा, और दैट से स्टार्ट जो हो रहा है वो आर से स्टार्ट हो रहा है। कॉमन सेंस से आर से बनने वाला एक ही है, फटाक से आंसर लगा दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, आफ्टर ट्रैवलिंग। अब इसमें देखिए वन नहीं दिया हुआ है, अब इसमें पी आर आर और एस, तो आर के होने के चांस है। व्हेन अ मैन रिटर्न्स होम, जब एक व्यक्ति लौट कर आता है घर में, और क्या करने के बाद, आफ्टर ट्रैवलिंग, तो आर के बाद सीधा पी जोड़ रहा है। अब आर के बाद पी वाला गौर से देखो तो इसी में, इसके अलावा है ही नहीं किसी में, तो आंसर हो जाएगा। चलिए आएंगे धीरे धीरे, लेकिन आपको इस तरह ट्रिकोलॉजी को आपको प्रैक्टिस में लाना होगा। अगला देखिए, द इंडियन वुमेन वांट्स, भारतीय महिला, इंडियंस नहीं होना चाहिए, इंडियन होना चाहिए ना, इंडियन वुमेन वांट्स, भारतीय महिलाएं चाहती हैं, क्या चाहती हैं, सही स्थान, हर राइटफुल प्लेसेस। अब इसमें देखिए 2 एस के हैं और 2 आर के, क्यू और आर के। आर से स्टार्ट हो रहा है, वुमेन वांट्स के बाद एंड से स्टार्ट नहीं हो सकता,
एंड से स्टार्ट नहीं हो सकता, तो पक्का एस से स्टार्ट हो। हर राइटफुल प्लेसेस चाहिए उसको, और क्या चाहिए, और ये चाहिए एंड एन इक्वल पार्टनर चाहिए। तो एस क्यू आपका थर्ड में, तो आंसर हो गया थर्ड। चलिए अगले पार्ट में चलते हैं 11 नंबर में। द नेशनल यूनिटी ऑफ अ फ्री पीपल, नेशनल यूनिटी ऑफ फ्री पीपल यानी फ्री लोगों की जो राष्ट्रीय एकता है वो निर्भर करती है, वर्ब चाहिए मुझे, ये सब्जेक्ट दिया इसलिए डिपेंड से स्टार्ट होगा। क्यू और आर, अब अगर कोई ये कहता है कि क्यू आर, ये तो गलत छप गया है, क्यू और आर में से एक से लगेगा। अब आर से स्टार्ट हो ही नहीं रहा, अगेंस्ट हो ही नहीं सकता, इसलिए क्यू और आर तब आएगा। डिपेंड्स अपॉन अ सफिशिएंटली इवन बैलेंस ऑफ द पॉलिटिकल पावर अगेंस्ट अ रेवोल्यूशनरी अपोजिशन दैट इज इररिकंसिबली अपोज टू इट। अब इसमें सीधी बात है कि क्यू के बाद आर जुड़ेगा ही जुड़ेगा, क्यू के बाद आर दोनों में आया इसलिए। अब हम ये कहते हैं इसके बाद पी लगाएं या एस, फॉर देयर, अब फॉर जुड़ा है किसके लिए, फॉर देयर टू बी एन आर्बिट्री एडमिनिस्ट्रेशन टू मेक इट, यानी आर्बिट्ररी एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए इसको इम्प्रैक्टिसेबल करने के लिए। तो पक्का है क्यू आर के बाद हमें पी चाहिए, क्यू आर के बाद पी आया है वो फर्स्ट में आया, इसलिए आंसर है वो फर्स्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन, स्ट्राइक, स्ट्राइक यानी सब्जेक्ट दिया है, इसके बाद मुझे वर्ब चाहिए। अब वर्ब इज में दी हुई है, अब क्यू के और आर और पी के हैं। स्ट्राइक के बाद वैन से जुड़ेगा नहीं, दूसरा आपका पी से जोड़ते हैं, इसके बाद आर से टू गेट बेटर, नो नो नो, स्टार्ट स्ट्राइक से हो रही है तो मुझे वर्ब चाहिए। स्ट्राइक इज यानी ये दोनों बाहर हो गए, क्यू से स्टार्ट हो। अब क्यू इज अ लेजिटिमेट वीपन ऑफ द शॉर्टर आवर्स, ऑफ द शॉर्टर आवर्स ऑफ वर्क, और या फिर हम इसको आर से जोड़ते हैं तो ऑफ द के बाद टू कभी नहीं देखा होगा आपने, तो आर से जुड़ नहीं सकता, डन हो गया आंसर। चलिए अगला हम चलते हैं नंबर 13 की तरफ। इफ द सोर्ड फिश रियली अटैक, सोर्ड फिश है वो आक्रमण करती है, अब आक्रमण किस चीज़ पर करती होगी, दैट रबर राफ्ट पर। अगर हम ये उल्टा देखते हैं इसको 6 नंबर में, द एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट एंड दैट इज, यानी ऐसी स्थिति में एंड दैट वुड हैव बीन द एंड, लास्ट वाला क्यू से आएगा। अब क्यू देखिए जरा गौर से, तो लास्ट में 4 नंबर में दिया है, तो आंसर आ जाएगा 4, दैट रबर राफ्ट विद दिस विशियस सोर्ड इट कुड हैव कट इट इनटू पीसेस, ये टुकड़ों में काट देगा, तो पी आर से जुड़ रहा है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है वो 4 होगा। चलिए अगला हम चलते हैं द ऐसे। अब ऐसे के बाद हम सब्जेक्ट दिया है तो मुझे वर्ब चाहिए। ऐसे इज द लिटरेरी फॉर्म, क्लियर दिखाई दे रहा है, आर से स्टार्ट होगा, और आर से स्टार्ट होगा तो पी वाले दोनों बाहर हो गए। अब आर से स्टार्ट है तो एस तो आया ही है, तो इसलिए द ऐसे इज अ लिटरेरी फॉर्म, फॉर्म एक नाउन है इसलिए इसके साथ विच से कनेक्ट किया तो आर एस लग गया, विच इज नॉट इजी टू डिफाइन, डिफाइन करना बहुत मुश्किल है, क्यों, बिकॉज, क्योंकि, तो आर एस के बाद क्यू आएगा। अब एस के बाद क्यू आएगा तो फटाफट आंसर लगा दीजिए, 4 आंसर होगा। चलिए अगला 50 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। इन दिस वे बैलेंसिंग इज अकाउंट, इस तरीके से अपने अकाउंट को बैलेंस करते हुए, कैसे बैलेंस करते हुए, किसके साथ, विद बैलेंस एंड नॉन बैलेंस, आर से स्टार्ट हो रहा है और आर वाले ही चारों हैं तो 100% आर तो होगा ही होगा, विद नॉन बैलेंस एंड बैलेंस। दूसरा इसको उल्टा अगर देखें, द एंड ऑफ ब्रिटिश रूल, तो एंड ऑफ द ब्रिटिश रूल को लेके कौन आया था, ओनली एक्सट्रीम नॉन वायलेंस वुड ब्रिंग अबाउट द, यानी क्यू पी आएगा। अब क्यू पी अगर हम ये कहते हैं कि आर क्यू पी, तो आर क्यू पी तो सेकंड नंबर में दिया है, एक बार फिर पढ़ सकते हो। इन दिस वे बैलेंसिंग इज अकाउंट विद वायलेंस एंड नॉन वायलेंस, ओनली एक्सट्रीम नॉन वायलेंस वुड ब्रिंग अबाउट द एंड ऑफ ब्रिटिश रूल, यानी लास्ट एस होगा और एस सेकंड में दिया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑलमोस्ट 35 ईयर्स एगो, ये पूरा सब्जेक्ट के रूप में दिया हुआ है, हुआ क्या था, सब्जेक्ट पहले आएगा, होम या वैन से नहीं आएगा। अगर हम ये कहते हैं ऑलमोस्ट 35 ईयर्स एगो, ये समय दिया है तो हम वैन से जोड़ सकते हैं, होम से तो किसी कीमत में नहीं जुड़ेगा, तो बनेगा ऑलमोस्ट 35 ईयर्स एगो व्हेन देयर वर नो टीवी सेट्स अवेलेबल, जब टीवी सेट्स अवेलेबल नहीं थे तब वैन दिया हुआ तो ऑटोमेटिकली समय के लिए वैन से जोड़ सकते हैं। अब इसमें देखिए अगर देखें तो आर और एस से जोड़ रहे हैं, आर वाला हो नहीं रहा तो एस से जोड़ना पड़ेगा। अब एस के बाद हम किसको जोड़ें, एस के बाद क्यू से जुड़ता हुआ इसलिए दिखाई दे रहा है, तो ये दोनों तो बाहर हो गए थे पहले से ही। एस के बाद आर हम जोड़ते हैं, व्हेन देयर वर नो टीवी सेट्स अवेलेबल, होम से जुड़ेगा नहीं, यानी एस आर भी नहीं जुड़ सकता, आंसर है वो एस क्यू से हो जाएगा। इस तरह से हम इस सेंटेंस को सॉल्व किया आपने। अब आपको बता दें इस तरह से आप ये करेंगे तो ये मैंने अभी आपको 16 करके दिखा दिए हैं, और यहाँ पर मैं आपको PDF में बाकी धीरे धीरे मैं वो करते हुए चल रहा हूँ, और इनको आप करिएगा, है ना। तो देखिए ज़रा, ये आपका पहला करिएगा, फिर 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, फिर इधर आ जाइए और आराम से रोक करके आप करिएगा इनको, है ना। देखिए 26 नंबर देखिए, पीपल। अब पीपल दिया हुआ क्यू क्यू आर आर। अब कॉमन सेंस है, पीपल के बाद मुझे क्या चाहिए, वर्ब चाहिए और कौन या फिर प्रपोजिशन चाहिए। तो पीपल ऑफ ऑल प्रोफेशंस, आर से स्टार्ट हो रहा है। अब आर से स्टार्ट है तो लास्ट वाले दो बचेंगे और आर के बाद ऑल प्रोफेशंस क्या करते थे, उसके पास जाते थे। तो आर के बाद क्यू, क्यू का मतलब फट से आंसर चौथा हो जाएगा। चलो ऐसे करके आप करते हुए चलेंगे, है ना। बहुत आसान से हैं ये, 28, 29, 30 और आराम आराम से इनको करना है। मैंने आपको यहाँ दिए हुए, मैंने आपको यहाँ पर 16 कराए हुए हैं और ये बाकी के मैं करने के लिए बोला हूँ, आप करिए। और जो प्रॉब्लम्स आए जिसमें डाउट हो वो आप मुझे पूछ लीजिएगा। तो आप लोग